अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हुड्डा साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी जबान से इतने बड़े उम्र के आदमी को ये बात मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा चलाया है वो इस चुनाव को लेकर के जाट का कितना साथ जाट देगा ये भी चल रहा है। कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय उनसे वोट मांगा जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा था कि तेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है। जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था तब तो इसने मेरे यहाँ हाथ लगा करके कहा था कि अभय जी आप मेरी मदद करना, मेरा बेटा चुनाव लड़। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूँ एक बार फिर हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर। दरअसल हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा ही ना होती अगर एक कैंडिडेट अलग से ना आया होता। हरियाणा के अंदर 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना। एक सीट वो है जो किरण चौधरी जी की सदस्यता पूरी हो रही है, उनका टर्म पूरा हो रहा है लगभग 2 साल का, और दूसरी सीट रामचंद्र जांगड़ा जी की जिनका 6 साल का टर्म पूरा हो रहा है। ये दोनों नेता और नेत्रियां, इनके रिटायरमेंट के बाद ये सीट खाली होनी है और उसके लिए उस सीट को फिल करने के लिए पहले चुनाव है। अगर एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का यानी कि संजय भाटिया जी हैं ही और एक कैंडिडेट करमबीर बौद्ध कांग्रेस पार्टी के हैं ही, अगर वो 2 ही कैंडिडेट होते तो फिर चर्चा ही ना होती। दोनों चुनाव जीत करके इस समय हरियाणा की बात ही ना हो रही होती। लेकिन क्योंकि दोनों की चर्चा इसलिए हो रही है इन दोनों सीटों पर कि हरियाणा के अंदर इन 2 के बीच में तीसरे आ गए सतीश नांदल। सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कभी इंडियन नेशनल लोकदल के हुआ करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल से भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। बीजेपी ने भी उनको अपना एक बार कैंडिडेट बनाया। 2019 में विधानसभा का चुनाव हारे हुड्डा साहब के सामने। आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बिजनेसमैन हैं, और एक बड़ी बात है कि वो जाट समाज से आते हैं, जाट नेता हैं। अब मेरे कुछ सोर्स बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा चलाया है वो इस चुनाव को लेकर के जाट का कितना साथ जाट देगा ये भी चल रहा है, यानी कि जाट समाज का कैंडिडेट और कितने जाट उनके साथ होंगे। जो 3 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी संजय भाटिया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी के पास अपने ही 48 विधायक हैं, इसलिए उनका चुने जाने में कोई इफेक्ट बट मुझे लगती ही नहीं कोई चर्चा भी की जाए। संजय भाटिया कन्फर्म है और आजकल वो अपना आराम से पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार। अब दूसरे कैंडिडेट जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कन्फर्म हो जाते, करमबीर बौद्ध दलित समाज से आते हैं, अंबेडकरवादी, बड़े अंबेडकरवादी नेता हैं, क्योंकि जिनके पीछे बौद्ध लिखा हुआ आप उन्हें मान लीजिए कि वो बौद्ध शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दीक्षा ली थी उन्होंने बौद्ध धर्म की। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि दूसरे जो कैंडिडेट हैं यानी कि करमबीर बौद्ध के चुनाव मैदान में आने के बाद में तीसरी जो एंट्री हुई थी सतीश नांदल की। सतीश नांदल को भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत अपना कैंडिडेट समर्थित बनाया। सतीश नांदल के पास में 3 विधायक हैं इंडिपेंडेंट, बाकी उनको समर्थन मिला हुआ है। अब इन तीनों के बीच में एक कैंडिडेट पंजाबी समाज से, दूसरे दलित समाज से और तीसरे जाट समाज से। जो पंजाबी समाज के कैंडिडेट हैं संजय भाटिया, उनका मैंने आपको बता दिया कि कंफर्म जीत है, कोई गुंजाइश नहीं है, शक शुबा नहीं है। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी बनाया, पर्दे के पीछे से संदेश दिया कि किरण चौधरी की जो सीट खाली हो रही है उसके स्थान पर हमने सतीश नांदल को उतारा है। अब बात आ जाती है कि सतीश नांदल को आखिर समर्थन देंगे कौन। भारतीय जनता पार्टी के पास में 17 एमएलए ज़्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास में जो जाट विधायक हैं जाट समाज के, वो 7-8 विधायक बीजेपी के पास जाट समाज के हैं। एक रणनीति के तहत ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जाट समाज के विधायक हैं उन सभी का वोट सतीश नांदल जी को कराएगी। दूसरी बात आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी को जिन 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है उन 3 में से 2 विधायक जाट समाज के हैं। बहादुरगढ़ वाले जून साहब वो भी जाट समाज के हैं और कादियान साहब जिनकी अपनी होटल चेन चलती है वो भी जाट समाज के हैं। दोनों ने समर्थन दिया, हालांकि सावित्री जिंदल जी ने भी दिया।
लेकिन वो दोनों विधायक जाट समाज के हैं, इंडिपेंडेंट विधायक हैं जो। अब बात आ जाती है इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों की। दोनों जाट समाज के हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार के हैं दोनों। एक अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं अर्जुन चौटाला, और दूसरे अभय सिंह चौटाला के चचेरे भाई हैं आदित्य देवीलाल। ये दोनों नेता भी जाट समाज के हैं। और सतीश नांदल क्योंकि पहले इनेलो से थे, हालांकि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं सोच करके फैसला करूंगा, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक संदेश तो उन्होंने हुड्डा साहब के लिए भी दे दिया। कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय उनसे वोट मांगा जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा था कि तेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है, पहले पीछे कभी नहीं मांगा। आप सुन लीजिए अभय सिंह चौटाला की इस बात को। जो हुड्डा बयान देता है उसको बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि तेरी उम्र क्या है। एक उम्र के बाद आदमी भगवान से डरने लग जाता है कि मैं अगर कोई गलत बात करूंगा, कोई झूठ बोलूंगा, तो मुझे परमात्मा को जाकर के भी उसका जाना पड़ेगा। हुड्डा को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हुड्डा साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी जबान से इतने बड़े उम्र के आदमी को ये बात मैं कहूं, लेकिन जो आदमी हमेशा जिसने भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई रास्ता निकाल करके मदद करी, उसको ये कहते हुए सोचना चाहिए 100 बार कि मैं खुद क्या करता हूं, अगले के बारे में क्या कह रहा हूं। हुड्डा साहब ने सुभाष चंद्रा के वक्त में अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, ये बात उसने मीडिया के सामने स्वीकार करी। 14 लोगों को पेन की स्याही बदल करके बीजेपी की मदद करी। कुलदीप बिश्नोई को और किरण को, दोनों को अपनी पार्टी से चलते चुनाव में इस तरह के बातें उनके सामने रखी, जिससे उनको मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में वोट डालना पड़ा, वहां मदद कराई। जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था तब तो इसने मेरे यहां हाथ लगा करके कहा था कि अभय जी आप मेरी मदद करना, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। और अब वो राय दे रहा है मुझे कि आपको अब्सटेन हो जाना चाहिए। तो अब बात आ जाती है कि 2 विधायक अभय सिंह चौटाला के सतीश नांदल जी के पास जाट समाज के। अब कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जो हैं किन पर नजर है? क्या इधर भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके जो रणनीतिकार हैं, यानी कि खुद नांदल साहब और उनके रणनीतिकारों में मैं गिनूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही, आप कितना ही कहें, वो इंडिपेंडेंट तो यूं भी नहीं है कि आज तक भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस लिहाज से क्या जाट समाज के जो विधायक हैं उनको एक मैसेज दिया जाएगा कि देखिए सभी जाट नेताओं को हमने जोड़ दिया है और आप भी जुड़ जाइए नांदल साहब के साथ। और सतीश नांदल जी को जो वोट चाहिए वो 9 वोट चाहिए मैक्सिमम बाहर से, तो बस कांग्रेस पार्टी से। वैसे काम 8 से भी चल जाएगा। 8 से मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 8 से काम यूं चलेगा कि इधर अगर जो 31 विधायकों के वोट जब मिल जाएंगे संजय भाटिया जी को, तो फिर बाकी जो विधायक बचेंगे वो 59 होंगे, 59। और 59 वोट अगर 2 कैंडिडेटों बंटने होंगे तो फिर इधर अगर 30 विधायक मिल जाते हैं नांदल साहब को तो उसी में ही बात बन जाएगी। जीतने के लिए आंकड़ा तो 31 का भले ही है, लेकिन जब 3 कैंडिडेट हैं तो फिर उस स्थिति में बात बन सकती है। कौन से ऐसे आपको लगता है विधायक हो सकते हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का और नांदल साहब का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो कांग्रेस के कौन से विधायकों पर नज़र रखेगा? क्या आपको भी लगता है कि इस चुनाव के अंदर, क्योंकि जाति का मुद्दा तो हर चुनाव में होता है, इस चुनाव में भी चलेगा करमवीर बौद्ध की अग्नि परीक्षा और या फिर सतीश नांदल के लिए परीक्षा की घड़ी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।